नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य और शनि की युति के विषय में। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति होती है तो यह युति कैसा फल देती है, कैसे कुंडली के फलों को प्रभावित करती है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, सूर्य और शनि की युति के जब विषय में जब कोई सुनता है तो एक मन में बात स्वाभाविक तौर पर आ जाती है। चूंकि सूर्य और शनि, सूर्य जिसमें पिता हैं और शनि पुत्र है तो दोनों पिता और पुत्र, लेकिन इनके बीच में जो रिश्ता है वो बड़ा विचित्र है। सूर्य जहां शनि को सम मानते हैं, न्यूट्रल है उनको लेकर के, वो उनके सूर्य शनि के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते, लेकिन शनि जो कि पुत्र है सूर्यदेव के, वो सूर्यदेव से परस्पर शत्रुता का भाव रखते हैं। पिता है उसके होने के बावजूद भी वो उनसे शत्रुता का भाव रखते हैं। तो यह कुंडली में ये जो युति होती है, यह दो बिल्कुल कह लीजिए कि दो बिल्कुल अपोजिट ध्रुवों की एक मिलन होता है, एक युति होती है। सूर्य कुंडली में जस्ट एकदम अपोजिट चीजों के कारक है और शनि उसके बिल्कुल उलट दूसरी चीजों के कारक है। तो ये युति बिल्कुल ही आप कह सकते हैं बेमेल है, बिल्कुल ही एक जीवन में भयंकर संघर्ष देने वाली युति है। और यह युति जो होती है सूर्य और शनि की, यह जीवन में द्वंद्व, कह लीजिए द्वंद्व की स्थिति जनरेट करती है और संघर्ष की स्थिति को जनरेट करती है। तो सबसे पहले इस युति के फलों को समझने के लिए हमें कुछ विभिन्न पहलुओं को समझना पड़ेगा। मैं तो सूर्य और शनि की जो युति होती है कुंडली में, यह 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं होती है। 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं होती और 12 भावों के लिए एक समान नहीं होती और 12 राशियों के लिए एक समान नहीं होती है। तो सूर्य और शनि की जो युति का जो रिजल्ट है, जो फल है, वो वेरी करेगा, भिन्न भिन्न आएगा। डिपेंड करेगा किन किन चीजों पर, डिपेंड करेगा कि किस लग्न में सूर्य और शनि की युति बन रही है। मतलब उस लग्न के लिए शनि और सूर्य मारक हैं, अकारक हैं कि कारक ग्रह हैं, और किस भाव में बन रही है यह भी सूर्य और शनि की युति के फल को निर्धारित करेगा। किस राशि में बन रही है इस पे भी शनि और सूर्य का जो युति का जो फल है वो भी निर्भर करेगा। मतलब ये विभिन्न सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर सूर्य और शनि की युति का जो फल है वो निर्भर करेगा। अब ध्यान ये दीजिए कि अब शनि और सूर्य की युति का जो फल है किन विभिन्न पहलुओं से, किन विभिन्न कंपोनेंट से प्रभावित होगा। सबसे पहले तो ये कि जिस भी लग्न में जातक के लिए सूर्य और शनि की युति हो रही है, उस लग्न और विशेष के लिए सूर्य और शनि कारक है, मारक है, अकारक है, लग्नेश है या फिर भाग्येश है या फिर अकारक है, त्रिक भावों के स्वामी है। दूसरी बात, उस लग्न विशेष के लिए सूर्य और शनि किन भावों के स्वामित्व है, किस भाव में युति बन रही है, किस राशि में युति बन रही है, और सूर्य और शनि की युति जिस भी भाव में बन रही, जिस राशि में बन रही है, वहां पे दोनों के बीच में डिग्री का अंतर कितना ज्यादा है, कितना, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब सूर्य जिस भी भाव में सूर्य और शनि की युति बन रही है, वहां पे सूर्य और शनि के बीच के जो डिग्री का फासला है वो कितना है। ये फासला जितना कम होगा यह युति उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मान लीजिए कि किसी राशि में जहां पे ये सूर्य और शनि की युति बन रही है, वहां पे सूर्य 5 डिग्री पे है और शनि 10 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में जो डिग्री का फासला आएगा वो आएगा 5 डिग्री का। तो चूंकि दोनों के बीच में 5 डिग्री का फासला आएगा, तो ये फासला काफी कम है, जिसके चलते यह युति काफी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें और अगर इनके बीच में डिग्री का फासला बहुत ज्यादा है तो फिर ये युति काफी कमजोर हो जाएगी। मान लीजिए सूर्य किसी कुंडली में 2 डिग्री पे हैं और शनि उसी राशि में 29 डिग्री पे हैं, तो दोनों के बीच में जो फासला आएगा वो है 27 डिग्री का, जिसके फलस्वरूप जिस राशि में युति बन रही है उसमें युति नाम मात्र रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच फासला बहुत ज्यादा है। 27 डिग्री का फासला है, सूर्य 2 डिग्री पे है और शनि 29 डिग्री पे है, तो दोनों में जो फासला है वो 27 डिग्री का है, जिसके फलस्वरूप यह युति जो होगी
वो नाम मात्र होगी, इसमें कोई भी वो फल देने की जैसी बात नहीं, शुभ या अशुभ फल देने जैसी कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। और जितना ही दोनों की डिग्री का फासला कम रहेगा उतनी ही युति स्ट्रांग होगी और जो भी इसे शुभ या अशुभ फल देना है वो दे पाएगी। अब हम बात करते हैं अपने विषय पर कि सूर्य और शनि की युति किन किन चीजों युति जो होगी किन किन चीजों को प्रभावित करेगी। तो देखिए, सूर्य और शनि की युति किसी जातक की अगर कुंडली में बनती है तो जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के फलों को प्रभावित करेगी। जिस भाव में बन रही है उस भाव के फलों को प्रभावित करेगी। जिस राशि में बन रही है उस राशि के हिसाब से फलों को प्रभावित करेगी। और चौथी बात यह कि सूर्य और शनि के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वो प्रभावित होंगे। मित्रों, सूर्य और शनि की युति के फलों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें दोनों के नैसर्गिक कारकत्वों को समझना पड़ेगा। इनका जो नेचुरल डिफॉल्ट जो बिहेवियर है उसको समझना पड़ेगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को किन किन चीजों का कारकत्व प्राप्त है और शनि को किन किन चीजों का कारकत्व प्राप्त है उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में सूर्य देवता को पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त है और शनि देव को 10वें भाव का और 11वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। मरिए तो हमने बात की कालपुरुष की कुंडली में जहां पर सूर्य देव को पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त है और शनि देव को 10वें भाव का और एकादश भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब हम जब जन्म कुंडली की बात करते हैं तो जन्म कुंडली में सूर्य देवता को प्रथम भाव का मतलब लग्न का, नवम भाव और 10वें भाव का कारक ग्रह कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य देव को जन्म कुंडली में प्रथम भाव लग्न का, नवम भाव का और 10वें भाव का कारक ग्रह कहा गया है। और शनि देवता को जन्म कुंडली में 6वें भाव का, 8वें भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का कारक ग्रह कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, शनि देव को 6वें भाव का, 8वें भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का कारक ग्रह कहा गया है। अब इनके कुछ नेचुरल सिग्निफिकेंस जो इनके नैसर्गिक कारकत्व हैं उनको समझ लेते हैं। मित्रों, सूर्य देवता जो होते हैं वो हम पिता के कारक ग्रह होते हैं, आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, जीवन शक्ति प्रदान करने वाले, जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं, प्रकाशमान जीवन को प्रकाशमान करने वाले ग्रह होते हैं, जीवन में उमंग, उत्साह, ऊर्जा प्रदान करने वाले ग्रह सूर्य देवता हैं, जीवन को आशावादी बनाने वाले, जीवन को महत्वाकांक्षी बनाने वाले, जीवन को एक कह लीजिए कि एक राज सत्ता के कारक, प्रशासन के कारक, शासन के कारक, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक, गवर्नमेंट के कारक सूर्य देवता है। दूसरी तरफ और सूर्य देवता जो है वो अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। और जब हम शनि देव की बात करते हैं, सूर्य देवता को प्रकाश का कारक कहा गया है। अब हम शनि देव की बात करते हैं। सूर्य देव जो होते हैं हमारे तीव्र एक राशि को बड़ी तीव्र गति से गोचर करते हैं, तकरीबन 28-30 दिन में वो अपना पूरा एक गोचर कर लेते हैं। और अगर हम शनि देव की बात करें तो शनि देव बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि देव अंधकार का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हैं, सूर्य देवता प्रकाश को प्रतिनिधित्व करते हैं और शनि देवता अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य देवता फास्ट मूविंग प्लैनेट है, शनि देवता बेहद धीमे चलने वाले हैं। शनि देव एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय ले लेते हैं। और शनि देव जो होते हैं वो जीवन में आने वाले दुख, उतार चढ़ाव, रोग, व्याधियां, बंधन, वाद विवाद, कर्ज मुकदमे, इन सब चीजों के कारक ग्रह हैं। जीवन में आने वाले रोग, अवसाद की स्थिति, पृथकता, क्योंकि शनि एक सेपरेटिव प्लैनेट है, सेग्रीगेटिव प्लैनेट है, तो ये व्यक्ति को एकांतवादी बनाते हैं, संसारिकता से दूर घसीटते हैं। अगर शनि का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा है तो व्यक्ति के ऊपर संसारिकता से दूर वैराग और धार्मिकता जैसी चीजें उसके ऊपर ज्यादा हावी होने लगती हैं। शनि देवता जीवन में आने वाले दुख, अवसाद के कारक शनिदेव हैं। शनिदेव कर्म के कारक है। शनिदेव परिश्रम करने पे शनिदेव फल देते हैं, लेकिन कब? जब व्यक्ति परिश्रम करता है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है। व्यक्ति के कर्मानुसार उसको फल देते हैं। जब व्यक्ति कर्म करता है, मेहनत करता है, तब उसकी परिश्रम के अकॉर्डिंग उसको वो फल देते हैं। और शनि देवता जीवन में आने वाली दुर्घटनाएं, अवसाद, क्योंकि शनि देव को नवोग्रह में न्यायाधीश की पदवी हासिल है, तो जो जातक जैसा कर्म करता है उसके कर्म के अकॉर्डिंग वो फल देते हैं। मित्रों, अब हम आते हैं अपने
विषय पर। यहाँ पे थोड़ा शनि के कुछ और कारकत्वों को जोड़ देंगे। जितने ज्यादा हम नैसर्गिक कारकत्वों को समझेंगे उतना बढ़िया युति के रिजल्ट को डिफाइन कर पाएंगे। वहां वो अग्नि तत्व है या ये वायु तत्व है, वो फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, वो प्रकाश के कारक है सूर्य देवता, और ये शनि देवता अंधकार के कारक हैं, ये ठंडे ग्रह हैं। वो अग्नि तत्व है, ये ठंडा ग्रह है। अब हम अपने विषय पे आते हैं कि अगर कुंडली में किसी जातक के सूर्य और शनि की युति होती है, कैसा फल मिलेगा। मित्रों, सूर्य देवता शनि को लेकर के न्यूट्रल है, वो उससे उतना डिस्टर्ब नहीं होते हैं, लेकिन शनि देवता सूर्य को अपना परम शत्रु मानते हैं। अलबत्ते वो उनके पिता है, लेकिन वो उनका अपना परम शत्रु मानते हैं, और वो बिल्कुल भी उनसे कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी उनसे रिलैक्स नहीं है, बिल्कुल भी समझ लीजिए उनके साथ वो आराम से नहीं रह सकते। और दोनों ही बिल्कुल अपोजिट ध्रुव है, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल विपरीत चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, सूर्य देवता प्रकाश को तो शनि देवता अंधकार को। सूर्य देवता जीवन में उमंग उत्साह पैदा करते हैं, तो शनि देवता जीवन में रोष, दुख, रुकावटें, बंधन, व्याधि, तमाम तरह के उतार चढ़ाव लाना, ये सब चीजों के कारक शनिदेव ग्रह हैं। दोनों में कितना डिफरेंस है ऐसा भी आपको समझ में आएगा। सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं, और शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। तो मतलब दोनों का जो बिहेवियर है बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो जब दो बिल्कुल अपोजिट चीजें किसी भाव में जब आके एक साथ बैठेंगी तो क्या होगा, उस भाव में द्वंद्व की स्थिति जनरेट होगी, एक संघर्ष की स्थिति जनरेट होगी, और ये इस स्थिति को आप कंफ्यूजन स्टेट भी कह सकते हैं। संघर्ष इसलिए क्योंकि सूर्य देवता राज सत्ता के कारक है, प्रशासन के कारक है, और शनि देवता दासत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, निम्न वर्गों की श्रेणी की नौकरियों को रिप्रेजेंट करते हैं, निम्न वर्गों की श्रेणी के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव परिश्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब शनिदेव कर्म प्रधान है। शनिदेव कर्म प्रधान से व्यक्ति को कर्म के पश्चात, परिश्रम के पश्चात फल देते हैं, और ये लोअर सबऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य देवता प्रशासन को, गवर्नमेंट्स को, बेहद उच्च स्तरीय जॉब को, बेहद उच्च स्तरीय की जिम्मेदारी से भरे हुए पदों को सूर्य देवता रिप्रेजेंट करते हैं, और शनि देवता लोअर कैटेगरीज के, और कह लीजिए कि बेहद परिश्रम के बाद वो सफलता देते हैं, और सूर्य देवता कम परिश्रम में ही जाता कुछ सफलता दे देते हैं। तो जब दो विपरीत विचारधारा के ग्रह आपस में युति करते हैं किसी भाव में, तो उस भाव के फलों को लेकर संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। सूर्य देवता को जो रिजल्ट देना था, अपना जो फल देना था, चूंकि शनि देवता भी उसी भाव में बैठे हुए हैं, और शनि देवता का काम क्या है, शनि देवता स्लो करके, डिले करके रिजल्ट्स को देते हैं। तो जो सूर्य देवता अपना फल देना चाहेंगे उसमें शनि देवता बाधा उत्पन्न करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन लाएंगे, विघ्न लाएंगे, दिक्कतें लाएंगे, जिसके चलते जो सूर्य देवता को उसमें फल देना था उस भाव में, उसको वो नहीं दे पाएंगे, उसको देने में डिले होगी। तो इससे होगा क्या, जब दो विपरीत विचारधारा के ग्रह किसी भाव में बैठेंगे तो उस भाव के फलों को लेकर के जातक के मन में कई बार तो कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, और कई बार तो ये होगा उसके निर्णय गलत हो जाएंगे। निर्णय गलत होगा तो शनि देवता को उस भाव के फलों से संबंधित चीजों में डिले करना है, और डिले कैसे करेंगे, उतार चढ़ाव लाएंगे, बाधाएं लाएंगे, दिक्कतें उत्पन्न करेंगे। तो शनि देवता क्या करेंगे, उस चीज में जो सूर्य को फल देना था स्वाभाविक तौर पर, उसमें वो अड़चने पैदा करेंगे, रुकावटें डालेंगे, क्योंकि शनि देव को बाय डिफॉल्ट उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उस भाव के फलों को धीमा करना है, स्लो करना है, डिले करना है, तो बाधाएं लाएंगे, दिक्कतें लाएंगे। तो व्यक्ति होता क्या है, सूर्य के चलते व्यक्ति, सूर्य देवता उमंग के कारक है, उत्साह के कारक है, आशावान ग्रह होते हैं, व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो क्या करेंगे, शनिदेव उसमें नकारात्मक नेगेटिविटी डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल सूर्य देवता को जो स्वाभाविक फल वो देना चाहेंगे, शनि देवता उसको देने में अड़चने पैदा करेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे। फलस्वरूप होगा क्या, पहले तो सूर्य देवता के चलते जातक उत्साहित होगा, उमंग से भरपूर होगा, एनर्जेटिक होगा, वो कह लीजिए कि पूरी तरह से एम्बिशियस होगा, महत्वाकांक्षी होगा। लेकिन जब वो अपने एफर्ट डालने चलेगा, जब अपने प्रयास करेगा, अपने कर्म करेगा उस भाव से संबंधित, तो शनि देवता किसी न किसी प्रकार उसमें व्यवधान लाएंगे, उतार चढ़ाव पर स्थिति जनरेट करेंगे। कई बार तो उसके निर्णय गलत हो जाएंगे, कई बार तो जब तक निर्णय लेने में ही परेशानियां होंगी, क्योंकि सूर्य देवता उसको किसी अलग दिशा की ओर ले जा रहे होंगे और शनि देवता उस जातक को किसी अलग दिशा की ओर मुड़ रहे होंगे। तो कई बार तो व्यक्ति बिल्कुल त्रिशंकु वाली स्थिति फंस जाता है कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं,
और कई बार उसके निर्णय गलत हो जाते हैं, क्योंकि एन केन किसी भी प्रकार से शनि देवता उस भाव के फलों को देने में डिले करेंगे। मित्रों, सूर्य और शनि देवता की जब युति किसी जातक की कुंडली में होती है तो यहाँ पे सूर्य देवता जो होते हैं वो कंट्रोलर की भूमिका में होते हैं, ड्राइविंग सीट पे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य देवता के पास ये पावर है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त कर सकते हैं। तो जब अगर ये डिग्री, ये युति बनेगी, बहुत ज्यादा क्लोज होगी आपस में, दोनों के बीच में डिग्री का फासला बहुत कम होगा, तो वो शनि देवता को अस्त कर देंगे। तो इसके फलस्वरूप होगा क्या, जब शनि देवता अस्त हो जाएंगे तो जिन भावों का स्वामित्व तो शनि देवता के पास है, अभी तो मैंने बताया आपको सूर्य देवता जो फल देने जा रहे थे उसमें शनि देव अपने नेचर के अकॉर्डिंग, चूंकि वो सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, तो उसको फल देने में शनि देवता बाधा उत्पन्न करेंगे, व्यवधान लाएंगे, अड़चने लाएंगे। और यहाँ पे हम सूर्य देवता को कंट्रोलर की भूमिका में इसलिए कह रहे हैं कि सूर्य देवता के पास इतनी पावर है कि जब वो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे तो उसको अस्त कर देंगे। तो युति अगर काफी क्लोज हुई, दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस बहुत कम हुआ, तो युति बहुत स्ट्रांग होगी और सूर्य देवता शनि को अस्त करेंगे। जब शनि देवता को अस्त कर देंगे तो जिन भी भावों का स्वामित्व शनि देव के पास होगा क्या, अब वो जब अस्त हो जाएंगे, जब किसी व्यक्ति की पावर टेम्पररी अस्त, मतलब किसी भी ग्रह की पावर को टेम्पररी छीन लेना, तो होगा क्या, जिन भी भावों का स्वामित्व शनि देव के पास था उससे संबंधित जो भी फल उन्हें देना था, अब वह उनकी क्षमता में कमी आ जाएगी, क्षमता में बहुत भारी गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता ने इस युति में उनको अस्त कर दिया। तो जिन भी भावों का स्वामित्व सूर्य देवता के शनि देवता के पास है, वो उनके फल देने में शनि देव को काफी दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि जो उनकी इफिशियंसी है, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, वो काफी घट गई। क्यों? क्योंकि इस युति के चलते सूर्य देवता ने शनि देव को अस्त कर दिया, जिसके चलते वो अपनी ओरिजिनल, जो उसकी मूल रूप से जो मूल पावर थी, जो मूल शक्ति के तौर पर जो वो उस भाव के फलों को देते, अब वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य देवता ने उनकी इफिशियंसी को अस्त करके बहुत कम कर दिया। अब जिस भाव में युति बन रही है उस पर आइए। जिस भाव में युति बन रही है, मैंने बताया आपको, सूर्य देवता शनि को लेकर न्यूट्रल रहेंगे, वो उससे ज्यादा प्रताड़ित नहीं रहेंगे। लेकिन शनि देवता सूर्य को परम शत्रु मानते हैं, तो उनको वो प्रताड़ित करेंगे। शनि देवता सूर्य को प्रताड़ित करेंगे और वो सूर्य के जो भी स्वाभाविक फल हैं उनको देने में अड़चने लाएंगे। सूर्य देवता जीवन में ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, आशा प्रदान करते हैं, तो शनि देवता उसमें अड़चने ला के, व्यवधान ला करके, परेशानियां ला के व्यक्ति को निराश करेंगी। तो जिसके फलस्वरूप होता क्या है, व्यक्ति रह करके ऊर्जावान हो जाएगा, करेज उसके अंदर आ जाएगा, साहस आ जाएगा कि मुझे जीवन में ये चीज करना चाहिए। जब व्यक्ति करने चलता है या किसी चीज का निर्णय लेने चलता है या किसी चीज को सोचता है, तो शनि देव उसमें किसी न किसी प्रकार बाधाएं लाएंगे, अड़चने ले आएंगे, दिक्कतें ले आएंगे। तो फलस्वरूप होगा क्या कि जातक जो चीज अपने जीवन में क्रियान्वित करना चाहता था, इंप्लीमेंट करना चाहता था, जिस टास्क को अकॉम्प्लिश करना चाहता था, जिस लक्ष्य को पूरा करना चाहता था, और बार बार उसमें बाधाएं, अड़चने, तमाम तरह की दिक्कतें, रुकावटें आते आते देख करके, इस संघर्ष को देख करके जातक बहुत बार दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, अवसाद की स्थिति आ जाती है। तो ये जो स्थिति होती है, ये जस्ट लाइक पेंडुलम की स्थिति होती है कि व्यक्ति जो लक्ष्य बनाया उसको पाने के लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो एफर्ट करता है, क्योंकि उसको ऊर्जा सूर्य देवता दे रहे हैं, सकारात्मक चीजों को सूर्य प्रदान कर रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन शनि देव उसको अपनी नेगेटिविटी के चलते, क्योंकि उन्हें रिजल्ट को स्लो करना है, तो किसी न किसी प्रकार एन प्रकार वो उसके रिजल्ट में डिले करेंगे सूर्य देवता के रिजल्ट में, जिसके फलस्वरूप जातक फ्रस्ट्रेट होता है। जातक कई बार तो ये जो युति होती है, जातक के मन में काफी मेंटल स्ट्रेस ले आती है, क्योंकि जातक अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, क्योंकि सूर्य देवता उसे सकारात्मक रिजल्ट दे रहे होते हैं, अपने लक्ष्य को उसे वो निर्धारित करता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो प्रयासरत भी हो जाता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो कर्मरत भी हो जाता है, एक्टिव भी आता है, कर्म भी करने लगता है। लेकिन शनिदेव अपने नेचर के चलते, क्योंकि वो सूर्य देवता को अपना शत्रु मानते हैं, तो उसके फलों को स्वाभाविक तौर पर जातक को देने नहीं देंगे और उसमें वो हिंड्रेंस लाएंगे, बाधाएं लाएंगे, दिक्कतें लाएंगे। कई बार तो वो उसके ब्रेन को नेगेटिव टर्न कर देंगे जातक को, जिसके चलते जातक जो भी डिसीजंस उसे लेने थे उसको वो गलत कर देगा, जिसके फलस्वरूप या तो जातक अपने लक्ष्य से भटक जाएगा या तो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसके चलते जातक के मन में मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मानसिक तनाव, कई बार तो ये स्थिति डिप्रेशन और अवसाद तक भी ले जा सकती है। अब मित्रों, मैंने जैसा कि बताया था आपको, सूर्य और शनि की युति में सूर्य देवता कंट्रोलर की भूमिका में होते हैं।
तो सूर्य और शनि की युति जो कुंडली में बन रही है, इसमें सूर्य और शनि की जो भी लग्न में जिस भी लग्न के लिए युति बन रही है, उसमें सूर्य देवता का ये भी सूर्य और शनि की जो युति आ रही है का जो फल है, इसमें सूर्य देवता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिस लग्न में सूर्य और शनि की युति बन रही है, अगर उसमें सूर्य देवता कारक ग्रह हैं, मान लीजिए लग्नेश हैं या फिर भाग्येश हैं, मतलब या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो वो इस युति को बहुत हद तक कोई कंट्रोल करते हैं, ड्राइविंग सीट पे है, तो उनका कारक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सूर्य देवता कारक होंगे, और जैसा मैंने बताया आपको, सूर्य देवता के पास ये पावर है कि वो दूसरे ग्रहों को अस्त कर सकते हैं। तो अगर शनिदेव कुंडली में अकारक है या मारक है या फिर त्रिक भाव के स्वामी हैं, तो चूंकि सूर्य देवता उनको अस्त कर देते हैं, तो बहुत हद तक वो सूर्य शनि की निगेटिविटी को दबा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूर्य देवता अगर कुंडली में कारक हैं, मान लीजिए अगर किसी कुंडली में सूर्य और शनि की युति बन रही है और उस लग्न विशेष में सूर्य देवता कारक ग्रह हैं, कोई योग कारक ग्रह है, मान लीजिए योग कारक है, भाग्येश है, लग्नेश है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, तो उस दशा में वो सूर्य और शनि की युति में जो निगेटिव फल आ रहा है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो शनि को अपनी अस्त करने की पावर के चलते उसके निगेटिव इफेक्ट को, उसके मेलेफिक गुणों को बहुत हद तक रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। दिक्कतें कब आती हैं कि जिस लग्न में ये युति बन रही है और जिस भाव में युति बन रही है, उस लग्न विशेष के लिए सूर्य देवता अकारक है या फिर मारक है, तब फिर वहां पे जो शनि देव का जो मेलेफिक है, क्योंकि वो खुद भी बाई इटसेल्फ मेलेफिक हो जाते हैं सूर्य देवता उस लग्न विशेष के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्य देवता जिस लग्न विशेष में सूर्य शनि की युति बन रही है, अगर उसके लिए उस लग्न विशेष के लिए सूर्य देवता अगर अकारक ग्रह है फिर मारक हैं, तब वहां पे सूर्य और शनि की युति का जो फल होता है बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा मेलेफिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता बाई इटसेल्फ अपने आप में, अपने स्वभाव में ही वो मारक हैं, उस कुंडली के लिए बाधक हैं। तो अगर उस शनिदेव उस कुंडली में अगर निगेटिव हैं या निगेटिव फल देने वाले हैं या फिर किसी गलत भाव में 6, 8, 12 भाव में युति बन रही है, तो ऐसी अवस्था में युति बहुत ही खराब परिणाम लेके आएगी और जातक को उसके बार बार उसमें कर्मों में बाधाएं डाल के, रुकावटें डाल करके, परेशानियां डाल करके जातक को डिप्रेशन तक और अवसाद तक की स्थिति तक ले जा सकते हैं। और कब इस युति के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे, इस युति में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं मित्रों। क्यों? वो तब होगा कि मान लीजिए किसी लग्न विशेष के लिए सूर्य देवता कारक ग्रह हैं और उस लग्न विशेष के लिए शनि देवता भी कारक ग्रह हैं, जैसे शनि लग्नेश हो या फिर भाग्येश हो या फिर उस लग्न विशेष के लिए शनि देवता योग कारक ग्रह हो। तो उस दशा में चूंकि उस लग्न के लिए शनि देवता टेम्पोरली काफी बेनिफिक प्लेनेट है, तो वो सूर्य देवता को उतना प्रताड़ित नहीं करेंगे। सूर्य और शनि की युति में जब शनि उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है, मान लीजिए योग कारक है, भाग्येश है, फिर लग्नेश है, तो फिर उस दशा में वो सूर्य देवता को उतना ट्रबल नहीं करेंगे। तो सूर्य देवता का जो फल अपनी उस भाव से संबंधित देना होगा, उसमें ज्यादा अड़चने, ज्यादा रुकावटें शनि देवता नहीं डालेंगे, जिसके चलते जिस युति का जो फल आएगा, जो नेगेटिव फल आएगा, बहुत कम मात्रा में रहेगा। सूर्य देवता का जब पॉजिटिव रहेंगे तो वह शनि देवता के मेलेफिक इफेक्ट को अस्त करने के नाते काफी हद तक कम कर देंगे। और जब इस युति में सूर्य देवता भी उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव है और शनि देवता भी पॉजिटिव है, कारक ग्रह है, तो उस दशा में क्या होगा कि शनि देवता सूर्य देवता को जो उस भाव के लिए जो फल देना है, उसमें ज्यादा रुकावटें, ज्यादा बाधाएं, ज्यादा अड़चने नहीं क्रिएट करेंगे, जिसके चलते जातक को इस युति का ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं महसूस होगा, ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट महसूस नहीं होगा। थोड़ी बहुत तो स्वाभाविक तौर पर अड़चने, बाधाएं आएंगी, लेकिन ऐसी होंगी कि जातक उनको फेस करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब में तो ध्यान दीजिएगा कि सूर्य और शनि की युति, सूर्य भी दशम भाव के कारक हैं और शनि देवता भी दशम भाव के कारक हैं। तो ये एक भाव ऐसा है जिसके लिए दोनों ही कारक ग्रह हैं। तो होता क्या है, और ध्यान दीजिएगा, शनि देव को जनता का कारक ग्रह कहा गया है और सूर्य देव को सत्ता का कारक ग्रह कहा गया है। तो मतलब अगर सूर्य और शनि की युति किसी भाव में अगर किसी जातक की बन रही है, तो फिर यह निर्भर करेगा कि वह व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर सकता है अपने जीवन में जहां पे वो अथॉरिटेटिव प्रशासनिक पद पे तो हो, लेकिन उसको डायरेक्टली पब्लिक को डील करना पड़ता हो, क्योंकि शनि देव जनता के कारक हैं और सूर्य देव सत्ता के कारक हैं। तो मान लीजिए जातक किसी अच्छे उच्च पद पर हो, लेकिन वो ऐसे पद पर हो जहां पर उसे पब्लिक डीलिंग बहुत करनी पड़े, जैसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर
या जातक राजनीति में भी जा सकता है, क्योंकि राजनीति क्या है, राजनीति में पॉलिटिक्स के क्षेत्र में व्यक्ति सत्ता पे आता है, प्रशासन में आता है, लेकिन उसको डील किससे करना है, पब्लिक को डील करना है, पब्लिक को हैंडल करना है। तो मतलब जातक किसी ऐसे काम को कर रहा हो सकता है कि जहां पे वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, हाई पावर पोजीशन में हो, लेकिन उसको डीलिंग पब्लिक के साथ करना पड़े। जैसे किसी एनजीओ में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, राजनीति में व्यक्ति मंत्री हो सकता है, जहां पे वो उसे लोगों की फरियाद सुनना पड़े, लोगों के लिए काम करना पड़े। मतलब किसी वो उच्च प्रशासनिक पद पर ऐसा हासिल हो सकता है, किसी उच्च प्रशासनिक पद पर काम कर रहा हो सकता है, लेकिन उसे उस पद पर पब्लिक को डील करना पड़ता हो। तो अगर ये सूर्य और शनि की युति किसी व्यक्ति की कुंडली पर बन रही है, तो जातक किसी ऐसे वर्क को कर रहा होता है जो कि अथॉरिटेटिव हो, शक्तिशाली पोस्ट हो, पावरफुल पोस्ट हो, लेकिन उसे डील पब्लिक के साथ करना पड़े, क्योंकि सूर्य देवता भी दसम भाव के कारक हैं और शनि देवता भी दसम भाव के कारक हैं। और मित्रों, ये इस बात पे भी सूर्य और शनि का युति का फल निर्भर करेगा कि किस भाव में, किस लग्न के किस भाव में युति बन रही है। अगर मान लीजिए भाव शुभ है तो सूर्य और शनि उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है, तो सूर्य शनि के जो युति है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी ले आएगी। यहाँ पे बहुत जो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे बहुत कम होंगे। लेकिन अगर किसी अशुभ भाव में युति बन रही है या फिर शनि देवता और सूर्य देवता उस लग्न विशेष के लिए कारक नहीं है, तब इसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा आएंगे। व्यक्ति को जीवन में ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जातक जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा उसमें अड़चने, बाधाएं, रुकावटें इतनी ज्यादा आएंगी कि जातक मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन की अवस्था तक चला जाएगा। मित्रों, यह था आज का हमारा एपिसोड सूर्य और शनि की युति के फल के ऊपर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।